श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहकर श्री रामचंद्र जी के सुंदर जो कथा गंगा को कथा गंगा में सभी को स्नान करने के लिए निमंत्रण करता हूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। प्रभु विभीषण का तिलक करते हैं और प्रभु अपना स्वभाव भी कहे। ये सब बातों को वानरों ने सुना तो उनको बहुत अच्छा लगा। प्रभु के स्वभाव ये वानरों को बहुत अच्छा लगा। निज जन जानी ताहि अपनावा। प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा। तो निज जन जानी ताहि अपनावा अर्थात प्रभु ये वानरों को अपनाए और अपना जन मानकर अपनाए। प्रभु अपनाए तो सभी जीवों को, क्योंकि सभी जीव उनके ही बनाए हुए हैं, तो सभी तो ये अपनाते हैं, ये अपने ही है। लेकिन प्रभु कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब ते प्रिय मनुज मोहि भाए। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सभी मेरे प्रिय है। कारण ये सभी मेरे ही संतान है। तो पर वानरों को अपना जन जानकर प्रभु अपनाए। अन्य समस्त गुण संपन्न होने से नहीं अपनाते, अपना जन जानकर अपनाया करते हैं। इसीलिए निज जन जानी ताहि अपनावा अर्थात वानरगण अपने को जो कृतार्थ मानते हैं, सोचते हैं कि ऐसे उदार और प्रणतपाल स्वामी के हम सेवक है, हमको अपना मान के हमको अपना करके क्यों न माने प्रभु। प्रभु का तो ऐसे स्वभाव है, अर्थात हमको अपना जन प्रभु जानते हैं,
प्रभु के स्वभाव से सभी को भला होता है, तो हमारा भला क्यों न होगा, ऐसे सब विचार कर रहे हैं। जब प्रभु विभीषण को अपना स्वभाव कह रहे थे, तब वानरों ने सब सुनकर प्रभु के स्वभाव को जान गए और उनको यह जानकर बहुत अच्छा लगा। इसीलिए कहा गया, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। तो मन भावा का अर्थ देखो, ये विभीषण शत्रु का भाई है, फिर निशाचर ही है, लेकिन ये बात को प्रभु ने विचार न किया। प्रभु ने अपना शरणागत वत्सलता को ही प्रधान रखा, इसलिए इनके मन को बहुत भाया, इनके मन को बहुत भाया। तो मन जानते हैं, लेकिन वचन कह नहीं सकते। कपि पशु है, तो सुनिए, इन तकों को, जो पशु है, इन तकों को प्रभु का स्वभाव प्रिय लगा, तो मनुष्यों को यदि प्रिय न लागे श्री राम जी, तो वे लोग पशु से भी हीन है, यह प्रमाणित हो गया। और फिर सब जानने वाले प्रभु सर्वज्ञ हैं, सब जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो, सर्वरूप अर्थात विश्व प्रभु के ही रूप है, अखिल विश्व यह प्रभु का ही रूप है, और ये सबसे रहित उदासी प्रभु नीति प्रतिपालक वचन बोले। इसका कारण यह है कि वे मनुष्य रूप धारण किए हुए हैं और राक्षस कुल के नाश करने वाले हैं, अतः ऐश्वर्य के अनुकूल उन्होंने वचन न कहकर माधुर्य के अनुकूल मनुष्य जैसे मनुष्योचित वचन कहते हैं। तात्पर्य यह है कि प्रभु राजा है, राजाओं के नीति का पालन करना ही चाहिए, अतः नीति युक्त वचन बोले। क्या बोले? हे वीर कपीश सुग्रीव और हे वीर लंकापति विभीषण, सुनो, यहाँ यह बड़ा गहरा समुद्र है, कैसे पार किया जाए? यहाँ गहरा है, ये एक प्रतिबंधक है। यहाँ मगर भी रहते हैं, ये भी डरने का बात है। सर्प एवं अनेक जाति के मछलियां से ये समुद्र भरा हुआ है, अत्यंत गहरा है और सब प्रकार से इसका पार करना अत्यंत कठिन है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पुनि सर्वज्ञ सर्वउरवासी, पुनि सर्वज्ञ सर्वउरवासी, सर्वरूप सब रहित उदासी, बोले वचन नीति प्रतिपालक, बोले वचन नीति प्रतिपालक। कारण मनुज धनुज कुल घालक, बोले वचन नीति प्रतिपालक। सुनो
कपीस लंकापति वीरा, सुनु कपीस लंकापति वीरा, केही विधि तरिया जलधि गंभीरा, संकुल मकर उरग झस जाती, अति अगाध दुस्तर सब भांति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। पुनि सर्वज्ञ सर्वउरवासी, सर्वज्ञ अर्थात बाहर की सब बात जानने वाले, सर्वउरवासी अर्थात अंतर्यामी, अंतर का भी सब बात जानने वाले, अर्थात इसीलिए श्री राम जी को कुछ भी छिपी नहीं है। इनका जो मंत्रियां सुग्रीव, जाम्बवान, विभीषण आदि जो है, ये मंत्रियों के हृदय में क्या है और ये कौन सा बात कहेंगे, समुद्र पार करने के विषय में क्या प्रस्ताव देंगे, ये क्या कहने वाले, यह भी ये जानते हैं। भगवान सर्वरूप है, राम जी सर्वरूप है। संसार में जितना हमारे आंख में दृष्टिगोचर होता है, ये तो सब भगवान का रूप है। निज प्रभुमय देखै जगत, सिया राममय सब जग जानी, तो भगवान सर्वरूप है। जिसे बांधना है, तो किसे बांधना है? समुद्र को बांधना है, तो वही समुद्र भी तो भगवान ही है ना। ये भी राम जी का एक रूप है। भगवान जो गीता में कहते हैं, सरसामस्मि सागर, सरसामस्मिन् अहम सागर। यदि कोई प्रश्न ऐसा जो करते हैं कि प्रभु तो सर्वरूप है, तो समुद्र को बांधने से इनकी भी बंधन हो जाएगा क्या? अगर समुद्र इनका रूप है तो समुद्र को बांधने से प्रभु का भी बंधन हो जाएगा। तो इस पर उत्तर किया जाता है कि ऐसा नहीं है। वे सर्वरूप होने पर भी सर्वरहित अर्थात सबसे अलग भी है, सबसे अलग भी है। इसलिए कहा गया सर्वरूप सब रहित उदासी, सर्वरूप और सर्वरहित उदासी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। गीता में कहा जाता है, जो कहा गया है, सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितं असक्तः सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। प्रभु के इंद्रिया नहीं है, जो गीता में इसका भाव है। प्रभु का मुख, आंख, कान ये कुछ भी नहीं है, इंद्रिया नहीं है। इसलिए कहा जाता है बिनु पद चलई, बिनु आंख देखे, बिना मुख भोजन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनका कुछ भी इंद्रिय नहीं है। बिना वो चर्म के ये स्पर्श भी सब करते हैं। इसीलिए जो गोस्वामी जी
इस बात को कहते हैं, बिनु पद चलाई सुनई बिनु काना, बिनु पद चलाई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नामा, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह बास बिनु घ्राण विशेषा, ग्रही ब्रास सब सुन सकते हैं लेकिन इनका नाक नहीं, ऐसे इनका अलौकिक करने, ऐसा वेदम बनो, जेहि मिगान बही वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, ये और कोई नहीं है, ये कुशलपति श्री रामचंद्र जी ही है। तो ये सब जानते हैं और जानकर भी सब पूछते हैं। सब रहित उदासी, उदासी कहने का भाव, उदासी का भाव क्या है? सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानय हो, इनके पास शत्रु और मित्र समान होते हैं, इनका शत्रु कोई नहीं है। और यदि उनका कोई शत्रु और मित्र नहीं है तो रावण से शत्रु कैसे कहा जाता है? रावण इनके शत्रु कैसे हुआ? यह उनकी मनुष्योचित नरलीला करके ऐसा बात करते हैं, नहीं तो भगवान के स्वरूपतः ये समहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रिय। तो ये अभी इनके पास शत्रु और मित्र भाव भी नहीं है, सम है, लेकिन रावण को शत्रु बनाते हैं क्योंकि ये मनुष्य लीला अभी करते हैं, इसीलिए मनुष्योचित बात अपने मंत्रियों के साथ करते हैं। इसीलिए सर्वज्ञ होने पर भी सुग्रीव और विभीषण से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? केहि विधि तारिया जलधि गंभीरा, और नीति को प्रतिपालन करने वाले श्री रामचंद्र जी नीति युक्त वचन भी कहते हैं। बोले वचन नीति प्रतिपालक। तो नीति क्या है? यह नीति है कि राजा जो कुछ कार्य जो करना चाहे वह मंत्रियों से पूछकर ही करना चाहिए। यह राजनीति है, यह राजनीति का नियम है। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुरत्राता। इसीलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वसमर्थ सर्वज्ञ होने पर भी ये अज्ञानी की तरह पूछते हैं। कारण रावण मरण मनुज कर जाता, रावण का मरण एक मनुष्य के हाथ में होगा। ये ऐसा वर मांगा था ब्रह्मा जी से, तो एक मनुष्य ही उसको मरेगा। और ये मनुष्य कौन है? राम जी है। राम जी नर रूप में आए हैं, इसीलिए उनको मनुष्योचित बात करके उनके पास में पहुंचना भी है, और मनुष्योचित व्यवहार भी करना भी चाहिए। अगर ये भगवान का ऐश्वर्य दिखाते हैं तो, अगर दिखाएंगे तो
ब्रह्मा जी का वचन असत्य हो जाएगा। इसीलिए मनुष्य उचित बातचीत करते हैं। यह भी जानते हुए राक्षस कुल का नाश करने के लिए प्रभु जो प्रतिज्ञा किए हैं, निशिचर वध करऊ मही भुज उठाई प्रण की न, ये प्रभु का प्रतिज्ञा था। इसीलिए मनुष्य किसी बात श्री राम जी करते हैं। इसीलिए तो पूछते हैं, सुनु कपीस लंका पति वीरा केही विधि तरिय जलधि गंभीरा। सुनो कपीस, कपीस अर्थात सुग्रीव, सुग्रीव का नाम भगवान प्रथम लिए, इनके बाद लंकेश्वर का नाम, विभीषण का नाम लिए। इसका यह कारण है कि ये पहले ही सखा है, सुग्रीव पहले सखा है और विभीषण अब सखा बने। और भी सुग्रीव से पहले पूछा तो क्योंकि इनकी सेना को समुद्र पार करना है और ये जानती है कि वीर, ये वानर वीर किस प्रकार पार हो सकते हैं। ये उड़कर पार सकेंगे या तैरकर पार होंगे या सेतु के द्वारा ये पार होंगे, ये इनको ये पता है। यदि सेतु ही बांधना है तो ये सेतु बांधने का सामान भी एकत्र करना है। इसीलिए पहले सुग्रीव जी को पूछे और विभीषण से इसीलिए पूछे कि वे सागर के समीप रहते हैं, इनको सागर तरने का भेद भी मालूम हो सकता है और राजनीति के दृष्टि से यह मंत्र पूछने पर उनकी बुद्धिमता की भी परीक्षा हो जाएगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो प्रभु तो कहते हैं, संकुल मकर उरग झस जाती, अर्थात समुद्र में बहुत जड़जीव रहते हैं और कहते हैं कि इन प्राणियों का कुछ भी हानि न होना भी चाहिए। हमें समुद्र को अगर बांधना है तो इनको कुछ भी हानि पहुंचना नहीं चाहिए और हमारे इनके भी कुछ भी हानि न होगा, अर्थात समुद्र के जीवों पर इनका दया प्रदर्शन करते हैं और हमारे पार हो जाना यह हमारा भी कार्य भी हो जाए। तो ऐसे कुछ प्रस्ताव कहिए। श्री विभीषण जी ने कहा, हे रघुनायक सुनिए, यद्यपि आपका बाण करोड़ सिंधुओं को सोखने वाले हैं, तथापि नीति ऐसा कही गई है कि प्रथम अपना पराक्रम या पुरुषार्थ प्रदर्शन न करना चाहिए, पहले साम नीति द्वारा साम दान भेद दंड जो नीति है, पहले साम नीति का प्रयोग करके सागर से प्रार्थना करना चाहिए। साम नीति प्रयोग से अगर काम हो जाएगा तो दंड नीति प्रयोग करना न पड़ेगा। जिनको मधु
अर्थात शहद देने से जो मर जाता है उनको ये विष देना तो नहीं चाहिए। अगर शहद देने में काम बन जाता है तो विष का प्रयोग करना नहीं चाहिए। तो इस बात को गोस्वामी जी कहते हैं जो मधुमारिय न मारिए माहुर देई न काहू। यह कहने का अर्थ है कि अगर मीठी बात में काम बन जाएगा तो दंड नीति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे ये बात धनुभंग प्रसंग में श्री राम जी ने प्रयोग किया। तब परशुराम जी के कड़वे वचन का उत्तर प्रभु मधुर और मीठे वचन में देते हैं। इसी प्रसंग में कहा गया जो मधुमरे न मारिए माहुर देई न काहू। जग जीती हारे परशुधर। जगत को जीतने वाला परशु वहां हार गई केवल ये मीठी बात में। औ हारी जीते रघुराऊ। हारी जीते रघुराऊ। श्री राम जी कहे कि नाथ मैं तुमसे हारा हूं, मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। लेकिन राम जी ही मीठी मीठी बात कहकर ये जीते। इसीलिए कहा गया है पहले साम नीति का प्रयोग करके मधुर आचरण करना चाहिए। ये न होने पर हम चिंता करेंगे हम क्या करेंगे, भेद नीति या दान नीति या दंड नीति का प्रयोग। अगर जो नीति को जो करना चाहिए उसी नीति को प्रयोग करेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो हे प्रभु, समुद्र आपके कुल के जो पुरुषा है और वह विचार कर उपाय जो कहेंगे, समुद्र ही उपाय कहेंगे। सब वानर भालू हमारे सब सेना ये बिना परिश्रम सागर के पार हो जाएंगे, ऐसा विभीषण प्रस्ताव देते हैं। लंकेश सुनहु रघुनायक। लंकेश सुनहु रघुनायक। कोटि सिंधु शोषक तव सायक। यद्यपि तदपि नीति असि गाई। विनय करिय सागर सन जाई। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि। कही उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरिही। सकल भालु कपिधारी। लंकेश सुनहु रघुनायक। इसका भाव है श्री राम जी ने सुग्रीव जी से भी पूछा और यह उत्तर नहीं दिए। विभीषण जी इसका उत्तर देते हैं। इसका कारण क्या है? इनके तो पहले पूछा गया है, सुनु सुग्री कपीस लंकापति वीर। इसने उत्तर नहीं दिया तो विभीषण इसका उत्तर देते हैं। तो क्यों? कारण विभीषण जी
को शरण रखने के प्रसंग में श्री राम जी ने उनको तो पूछा था, पर क्या करेंगे? विभीषण आवा मिलन दशानन भाई। तब सुग्रीव जी का प्रस्ताव था, राय था, इनको जो बांधने का सलाह दिया था, ये कहा राखिय बांधी मोहिय स्वभाव। और इस प्रस्ताव को प्रभु ने स्वीकार भी नहीं किया। इसी तरह अब भी एक बांधने का प्रस्ताव है, समुद्र को बांधने का प्रस्ताव। अगर समुद्र बांधने की सलाह देंगे तो इसे भी श्री रामचंद्र जी नहीं मानेंगे, और समुद्र को बिना बांधे पार उतर नहीं हो सकता। पर यह विभीषण इसीलिए ये उत्तर नहीं दिया। प्रभु ने पहले बार इनका प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था, ये बांधने का प्रस्ताव। तो अभी भी यही प्रस्ताव है, इसलिए ये चुप रह गए और विभीषण इनका उत्तर देते हैं। पर यहाँ विभीषण विनय करने की राय देते हैं। विनय करिय सागर सन जाही। श्री राम लक्ष्मण तो वीर है, यह बात वीरों को ऐसा विनय करना, प्रार्थना करना शोभा नहीं देता कि ये छोटे से प्रार्थना करें पर हमारी बात न मानेंगे। अर्थात पहले प्रार्थना करे, सामनीति से इनको तो प्रार्थना करे, पर हमारी बात न मानेंगे जैसे पहले की तरह न माने थे, इसीलिए सुग्रीव चुप रहे। समझ गए? अर्थात सुग्रीव जी सोचते हैं हमारे बात पहले नहीं माने थे तो अभी भी ये हमारे बात को नहीं मानेंगे। कारण विभीषण दूसरा प्रस्ताव भी देते हैं, इनको प्रार्थना करें। और विभीषण कहते हैं कोटि सिंधु शोषक तब सायक। सायक अर्थात बाण। श्री राम जी माधुर्य भाव से पूछा करते हैं कि के ही विधि तरीय जलधि गंभीर। और समुद्र को अत्यंत अगाध और दुस्तर कहा। अति दु अगाध दुस्तर सब भांति। ये प्रभु का माधुर्य भाव में प्रश्न किया था, पर विभीषण उनको ऐश्वर्य भाव से उत्तर देते हैं कि यह लघु समुद्र क्या है, ऐसे ऐसे असंख्य समुद्र भी हो तो आपके बाण, आपके एक ही बाण उन्हें सुख दे लेने का पर्याप्त है। अतः कोटि सिंधु शोषक तब सायक। विभीषण ने ऐसा उत्तर दिया। यद्यपि तदपि नीति असि गाई। प्रभु ने नीति प्रतिपालक वचन कहे, इसी से विभीषण जी भी नीति का प्रमाण देकर कहते हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण में कहा गया है इसके बारे में, हे राघव जी, समुद्र की शरण में जाना चाहिए एवं समुद्र में की शरण में जाना चाहिए। एवं भक्त तु एवं उक्त तु, यह कहकर धर्मज्ञ प्रत्युवाच विभीषण समुद्रं राघवे राजा शरणं गंतव्यं अर्हति। इनका शरण में जाना चाहिए।
तो शरण जाने के बदल में गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं, विनय करिय सागर सन जाही। समुद्र के शरण में जाने पर यदि वह रास्ता न दे तो यह पापमय समझा जाएगा। कारण शरणागत को जो ये त्यागता है, ये तो प्रभु का वाक्य है, ये पापमय है। शरणागत कहूँ जे तजही निज अनहित अनुमानी। तेनर पामर पापमय तीनही बिलोकत हानि। तो यह अगर ये हमारे लिए रास्ता नहीं देंगे तो हमारे ये शरणागति को ये रक्षा न करेंगे तो ये दंड की भागी होगा। तब उसे बाण द्वारा सोख लिया जाएगा। यही भाव विभीषण के वचन में परिस्फुट है। पहले विनय करिए, फिर विनय न माने तो इनको सुखा दिया जाएगा। इसलिए कहते हैं विनय करिय सागर सन जाई। यहां विनय करने से नहीं होगा, इनके पास ही जाना पड़ेगा, समुद्र के पास जाना पड़ेगा। कारण यहाँ बैठे बैठे प्रार्थना करने से उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह सोचेगा कि राम जी सेना के अंदर ये बैठे हैं, हमारे पास ये थोड़े ही आए हैं हमें प्रार्थना करने के लिए, इसीलिए इनके पास जानकर करना पड़ेगा। और कहते हैं प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि। समुद्र अपने श्री राम जी के वंश का कुलगुरु है। उनका उल्लंघन करना या शोक लेना ये उचित बात नहीं है। प्रथमे दंड नीति प्रयोग न करके साम नीति प्रयोग करना उचित नीति है। आप प्रथम जो कुलगुरु समझकर उनको विनय करें। वह अपनी कुल समझकर आपको उपाय अवश्य बताएगा। श्री राम जी के पूर्वज सगर महाराज थे। इस अपार महासागर को ये खोदा था। इस सागर के अपने सजातीय राघव का कार्य अवश्य करना चाहिए। इसलिए विभीषण का सलाह है कि विनय करिय सागर सन जाई। तो इसका उत्तर प्रभु क्या देते हैं ये आपको अगला एपिसोड में सुना दिया जाएगा। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।